जय श्री महाकाल। आज हम बताएंगे जो लोग बार बार निगेटिव एनर्जियों से ग्रसित हो जाते हैं वो अपने आप जो प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और छोटा सा प्रयोग है और साधारण सा अपने हाथ करने से उस समस्या का समाधान हो जाता है। समाधान हो जाने के बाद आपको कुछ प्रयोग और बताएंगे जनरल, जो नियमित रूप से आपको उस प्रयोग को करना पड़ेगा जिससे पूर्ण रूप से कोई भी निगेटिव एनर्जियां आपके शरीर में लगी हुई है वो दूर हो सकता है। आपको क्या करना है कि आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू लेना है जो हरे कलर का नहीं होना चाहिए, पीला कलर होना चाहिए। जो पीला कलर का नींबू लीजिएगा जिसमें दाग नहीं होना चाहिए। एक जायफल लेना है और एक जोड़ी लौंग लेना है और आपको थोड़ा सा कपूर लेना है। ये आप चार सामग्री जैसे नींबू, लौंग, जायफल और कपूर, ये चारों सामग्री आपको ले लेना है। इसके बाद में जिस व्यक्ति पे कोई भी समस्या हो, ठीक है, आप सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने बैठिए या व्यक्ति अपने हाथ भी कर सकता है। सबसे पहले हनुमान जी का 21 बार कोई भी नाम लेना है जिसको बार बार ज्यादा आप जपते हो, ठीक है। ओम हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम रुद्र वीर फट स्वाहा, जो भी आपको पसंद हो वो हनुमान जी का आप नाम लेना है जिसको आप 21 बार लगातार आप जाप करिए। जाप करने के बाद उस चारों सामग्री को मुट्ठी में ले लेना है। लेने के बाद उसको अपने हृदय में लगाना है और फिर कहिएगा, हे हनुमान जी, हमारे पे जो भी निगेटिव एनर्जियां हैं वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाए। इसके बाद में उसको आप मत्थे से लगा के आप उसको 11 बार अपने सर से उतारना है। उतारने के बाद आप उस नींबू के 2 टुकड़े कर देना जो अलग नहीं होना चाहिए। उसको करने के बाद में उसमें आपको एक जोड़ी लौंग वो जो आपने उतारा है और कपूर उसी में जला देना है। इसका जायफल के 2 टुकड़े कर देने हैं, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसको आप जला भी सकते हो या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। और इस मंत्र को जाप करने के बाद जब इतना आप प्रयोग कर लोगे, ये आपको प्रत्येक शनिवार को 3 शनिवार कंटिन्यू ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में समस्त निगेटिव एनर्जी जितना भी है वो आपका दूर हो जाएगा। आप स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रयोग करते ही रहना है, जो आप मानसिक जाप हनुमान जी का कंटिन्यू आप कम से कम 11 दिन या 21 दिन तक जारी रखें। ये इसलिए किया जाता है, इसको करने से आपके कई बेनिफिट है, कई फायदे हैं। जैसे कोई भी निगेटिव एनर्जी आपने ऐसा प्रयोग करने के बाद रिमूव किया, हटाया हनुमान जी के नाम से, तब उसमें आप एक कंटिन्यू रखते हैं तो जो भी निगेटिव एनर्जियाँ शेष बचती हैं सब आपके शरीर से निकल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको टच करने की कोशिश करता है तो आप जब ये 3 बार हर शनिवार को प्रयोग करने के बाद 11 दिन या 21 दिन तक ये प्रयोग जारी रखते हैं तो आपका जो शरीर में जो प्रेत का वास बन जाता है, जो निगेटिव एनर्जी का वास बन जाता है वो रिमूव हो जाता है, वो खाली जगह आपका भर जाता है। वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जियाँ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इससे आपके शरीर में दोबारा कोई निगेटिव एनर्जी नहीं लगती, कोई प्रेत बाधा नहीं लगता है। जब ये साधारण प्रयोग करने से आपका भला हो सकता है, कोई भी कर सकता है, जब हो सकता है तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रिमूव नहीं हो रहा, उसको हटा नहीं पा रहे हो, उसका तोड़ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने बंदिश करके आपके ऊपर भेज रखा है या किसी ने आपके ही जो भी देवता है उसका बंदिश कर दिया है, बंदिश करने के बाद आप पे तंत्र लगा दिया गया है, तो उसके लिए किसी जानकार व्यक्ति या गुरु से संपर्क करें जिसके शरण में जाने से वो आपका ये प्रयोग कर देंगे और आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे जानकार से मिले,
कुछ गलत तांत्रिक लोगों के संगत में ना पड़े, जिससे आपको जितनी बार जाओ उतनी बार आपको प्रेत प्रेत बताते रहे, आप उसी में फंसे रहे। प्रेत ना हो करके भी आपके मानसिक धारणा बन जाए, इसके बाद जीवन में आपको उससे मुक्ति ना मिल पाए, क्योंकि सभी कुछ प्रेत बाधा ही नहीं होता है। क्योंकि जीवन में कोई भी निगेटिव एनर्जिया लगने के कारण हमारा स्वास्थ्य बराबर खराब होने लगता है। निगेटिव एनर्जिया रिमूव हो जाने के बाद हम क्या सोचते हैं कि अब हमारा मान लीजिए कोई चीज डैमेज हो गया तो अब दवा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके शरीर में फॉल्ट और नुकसान हुआ उस निगेटिव एनर्जियों के कारण, उसकी तो पूर्ति करना है, जैसे लिक्विड लेना या कोई मल्टीविटामिन लेना या अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ठीक, वो आप दिखा करके आपको रिकवर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि जब मैं निगेटिव एनर्जी रिमूव हो गया तो दवा डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि कभी कभी जो निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को खोखला कर देती है, क्योंकि प्रेत कभी जान नहीं ले सकता, आपको बीमारी लगा सकता, बहुत सी बीमारी लगा देता है। तो जब आपके निगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाता है तो आपको फील होता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि मुझे बहुत सारी कमजोरी आता है रिमूव करने के बाद, क्योंकि वो आपके शरीर को खोखला कर चुका है। अब उसको जब निकाल दिया गया तो आपको महसूस हुआ कि मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है रिमूव होने के बाद। आप उसको कंटिन्यू मल्टीविटामिन मिनरल या जो समस्या आपका है कर लेते हैं तो आपको जल्दी आराम मिल जाता है। क्योंकि जब तक निगेटिव एनर्जी रहेगी तब तक आप कोई भी मेडिसिन या किसी डॉक्टर को दिखाते हो तब पूर्ण रूप से लाभ नहीं होता है। पूर्ण रूप से ही क्या है, आपको स्वास्थ्य में ही फर्क नहीं पड़ता। आप दवा खाते रहते हैं, आपके शरीर में आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है। जैसे रिमूव होता है वही दवा आप पे काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दवा और दुआ दोनों जरूरी होता है। क्योंकि जब तक ये नहीं होता है तब तक, क्योंकि कोई निगेटिव एनर्जिया, छोटी मोटी निगेटिव एनर्जिया लगी हुई है, आप उसको रिमूव करा लिया, ठीक, कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्द लग गए आपको रिमूव करा लिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। लंबे समय से कोई भी निगेटिव एनर्जिया आपके शरीर में बैठ के, कहीं पेट में बैठ गया, सीने में बैठ गया, हाथों में बैठ गया, पीठ में बैठ गया, रीढ़ में बैठ गया, हड्डी में समा गया, ऐसा कहीं भी अगर उसने निगेटिव एनर्जी अपनी जगह बना लिया तब आपके लिए समस्या का समाधान कराना अनिवार्य हो जाता है। जो मैंने प्रयोग बताया इसको आप नियमित रूप से यदि कर लेते हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।